चाची का दीवाना पार्ट 1। जब मैंने अपने चाची को देखा तो मैं तो हैरान ही रह गया, क्यों ना कि इतना उम्र होने के बावजूद भी वो अब भी हुसैन नजर होती थी। वो जो भी उसे देखता बस देखता ही रहा जाता। जब मैं चाचे के अगर कोई दिनों के लिए रहने गया तो एक रात मेरे चाची अपने कमरे में अकेली सो रही थी। चाची के कमरे में चला गया और जाकर उसके सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सलीम है, मैं लाहौर के छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे को एक जिम्मेदार थे और मैं उसके खर्चे पर ही हर दिन आशी करता रहता था। मैं पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा सुस्त है। जब मैं मैट्रिक का पेपर देने गया तो मैं फेल हो गया। तभी मेरे अबू ने फैसला किया कि तुम अपने चचू के यार चले जाओ, और वो कहने लगा कि मैं अपने दोस्त से बात करूंगा और तुम्हें वो पास करा देगा। पहले तो मैंने कहा नहीं अबू, मैंने नहीं जाना, मैं दिल लगाकर वहीं करता हूँ और मेरे पास होकर दिखाऊंगा। लेकिन मेरे अबू ने मेरी एक भी न सुनी और उम्मी भी कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे अबू ठीक कहते हैं, तुम वहीं चले जाओ, जो कुछ भी कर रहा है तो सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर इस तरह से चलता रहा तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं अम्मी और अबू के कहने पर ट्रेन स्टेशन से टिकट करो सीधा कराची चाची के घर चला आया। जब मैं यहाँ पहुंचा तो इस स्टेशन पर खड़ा उठ के मैंने चाचू को कॉल किया। उसने गोल उठाया और कहने लगा, सलीम मैं तो अभी अफ्स में हूँ, बहरहाल तो वहीं रखूँ, मैं तुम्हारे चाचे को फोन करता हूँ और वो तुम्हें वहां से लेगी। काफी देर इंतजार करने के बाद अचानक कि नए नंबर से मुझे फोन जब मैंने उठाया तो वो मेरे चाचे ही थी जो मुझसे पूछने लगी है। मैंने उसको एड्रेस बताया तो वो कराची स्टेशन पर ही आ गई। वो जैसे ही मेरे सामने आई मैं तो दंगी रह गया। उसे देखकर मैं अपने होश काफी को बैठा था, क्यों ना कि इतनी खूबसूरत और हुसैन थी। हमें सोच में पड़ गया, इतनी खूबसूरत और हसीना औरत आखिर मेरे चाचू को गली कैसे। उसने जैसे ही कर मेरा नाम पूछा तो मैं हड़बड़ा कर जी जी कहने लगा और मैं उसके साथ ही अपना सामान डिग्री में डाला और घर को आ गए। जब मैं घर पहुंचा तो मैं घर देखकर हैरान हो गया। मेरे चाचू का 2 मंथली घर था जो कि बहुत खूबसूरत था। खैर नौकर ने गेट खोला और हम अंदर चले गए। इतनी भी मेरी चाची बोली कि दें तुम काफी थके हुए हो और तुम जाकर ऊपर ही कमरे में रेस्ट कर लो, मैं जब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। मैं जब ऊपर कमरे में आया तो मैंने कमरे का ऐसे ही उनके और होश में ही चला गया। मैंने अपना मन्ना धो के उन्हें के सामने खड़ा हो गया। अपने लिए दिमाग में तो चाची के ही नक्श छिपे हुए थे और जो मुझे बार बार उन्हीं के ख्यालात दे रहे थे। मैं ना चाहते हुए भी उसे सोचने लगा। तो अभी इतने में मेरे ड्रेस चेंज की और सोने कोशिश करने लगा। जब रात को 8 बजे तो नौकर ने आके मेरा गेट बजा और मैं फौरी से उठकर देखा तो बाहर नौकर था। कहने लगा कि साहबा को नीचे बुला रहे हैं। मैंने कहा तुम चलो, मैं तैयार होकर होता हूँ। मैं तैयार होकर नीचे गया तो मेरे चाचू भी आए हुए थे। हम सब ने मिलकर डिनर किया और काफी देर उनसे बातचीत करता रहा। मैंने कहा, यार चाचू आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। तभी वो कहने लगा कि बेटा उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और तुम तो वो जो अपने अब्बा के खर्चे पर आए हो पास होने के लिए, लेकिन मैंने तो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखो, जिंदगी में मेहनत करना भी ज़रूरी होती है। अगर तुम ऐसे करते रहो तो तुम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। तुम कोशिश करो यहीं पर ही जो है ना वसली में दाखिला ले लो। तुम जाओ तो तुम मेरे घर पे ही रह लो। तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की रोक रकावट भी नहीं होगी और तुम अपना मन लगाकर पढ़ाई करना। इतने में मैंने बोला कि वाकई में चाचू अपने बहुत मेहनत की है, आपको इतनी खूबसूरत चाची मिली है और उसके साथ साथ नौकरी भी अच्छी मिली है। मैं भी अब की तरह मेहनत करूँगा और अच्छे से जॉब करूँगा। तभी मैं उनसे कहने लगा कि चाचू अपने तो चाचू के बारे में कुछ बताया ही नहीं और अपने शादी भी कर ली। इस बात का तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा न था। वो कहने लगा कि बरसली मत पूछो, ये सब इतना जल्दी हुआ कि संभलने का मौका भी नहीं मिला, वरना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अब सब लोगों को बुलाऊं। इतने में मेरे चाची भी हो गई और कहने लगी कि वाह, क्या आप में बातें हो रही हैं। मैंने देखा मेरे चाची ने नए ड्रेस बना था ओके पनक किलर का, जो कि उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो अभी मेरे चाचू कहने लगा कि सलीम अब टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तुम जा कर ऊपर अपने कमरे में सो जाओ और वैसे
भी मुझे सुबह ऑफिस जाना है। कभी मैं अपने कमरे में ही चला गया थोड़ी देर में, ने मूवी देखी है और उसके बाद मुझे पानी की प्यास लगने लग गई। तभी मैंने इस पास देखा, मेरे करीब पानी न था और मैं नीचे किचन में ये पानी लेने के लिए आया। जब मैं कमरे के करीब आया तो मेरे चाचू के कमरे से हल्के हल्के से आवाजें हो रही थी जिनको मैंने सुना और मैं किचन में ही चला गया और बाप से अगर मैंने सोचा कि देखूं अंदर क्या चल रहा है। फिर मैंने कहा कि कहीं चाचू ने देख लिया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। एक दिन टाइम बहुत ज्यादा था, इस वक्त नीचे कोई भी मौजूद न था। जब मैंने हल्का सा झांक कर देखा तो मेरे चाचू बड़े ही मजे से ड्राइवरिंग कर रहे थे और गाड़ी को बहुत ही सही चलाए जा रहे थे। उन्होंने तो बहुत कोशिश की लेकिन मेरे चाचू उनके ड्राइविंग से मुतमईन बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। वो चड़चड़े बंदे हैं और गुस्से गुस्से लहजे में उनसे कह रही थी कि तुम थोड़ा मजीद तेज गाड़ी भगा हो। ये सुनकर हमें समझ गया कि चाचू भी अपलिटायर हो चुके हैं। उस कहानी के अगले हिस्से में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।